Hey guys, welcome to Quanta and this is your Viru sir, founder and director, Quanta Institute LLP, जयपुर राजस्थान। और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR नेट फिजिक्स दिसंबर 2024 एंड फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, और मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको एक थोड़ा सा झलकियाँ दिखाता हूँ। झलकी है मेरी प्रिडिक्शन के बारे में जो पिछले साल मैंने जून 24 के लिए किया था। और खुद मैं मतलब कल पहली बार उसको देखा पेपर के बाद में, और मैं अमेज था कि यार मतलब इतना कुछ, इतना मतलब ज़्यादा पेनिट्रेटिंग प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन। और देखिए, आप भी देखिए। उसके बाद में अपन आएंगे कि अब दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की के लिए मेरा क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार देखिए। तो मैं पिछले बार का जो वीडियो था वहाँ से ही क्लिप या मैं बोलूँ कि स्क्रीनशॉट काट के लाया हूँ। वैसे एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन का मैंने प्रिडिक्शन पे बात की, कहाँ कहाँ से और आया। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या गलत गया। गलत भी मैं बोलूँगा कि क्या क्या गलत गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और या इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आप साथ साथ है ना, जो अभी का जो जून 24 का पेपर का जो एनालिसिस हमारे पास है उसमें भी आप साथ साथ देखते रहिए इन चीज़ों को। तो यहाँ पे ये ठीक है। हाँ, जून 24 में ये है आपका बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मेथड ऑफ इमेज और इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह पोर्शन। जून 24 में इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं पीछे वाले पे। यहाँ पे वेट करिए, थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ क्यों। मैक्सवेल इक्वेशन, ये मैंने बोला कि 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए वहाँ चला। इसमें देखिए, मैक्सवेल इक्वेशन वाला जो पोर्शन है वो है आपका यहाँ पे 10वें नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन वापस आया। ठीक है, मतलब ये वाली प्रिडिक्शन सही है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल किधर में है, ये वाली प्रिडिक्शन सही है। ठीक है, दो और बात करते हैं। यहाँ पे ये वापस से EM वेव से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए EM वेव पे जून 24 में EM वेव पे यहाँ पे 100% क्वेश्चन है EM वेव पे 3.5 नंबर का। ठीक है, और ये भी देख लीजिए। अरे यार सिट, एक मिनट वेट वेट गाइस, यहाँ पे EM वेव पे क्वेश्चन है 3.5 नंबर का। मैक्सवेल इक्वेशन का 3.5 में प्रिडिक्शन किया, लेकिन 5 नंबर में आया, वो डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑप्टिक्स से, इंटरफेरेंस से और पोलराइजेशन से नहीं आएगा, डिफ्रेक्शन से नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी आप देखिएगा यहाँ पे ऑप्टिक्स यानी कि वेव ऑप्टिक्स, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे आप देखिएगा ये क्वेश्चन आया और ये इंटरफेरेंस का ही है। आप जाके देख लीजिए, इंटरफेरेंस का ही है। ठीक है, और चलते हैं। और अरे रे 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 रे, ऐसा नहीं करने का भाई, ये प्रशंसा चल रही है खुद की, ऐसे नहीं करने का। तो ये क्वेश्चन के प्रिडिक्शन, ये क्वेश्चन का प्रिडिक्शन और EM वेव्स का प्रिडिक्शन 3, ये नहीं हुआ, ये मेरा गलत गया। ये मुझे लग रहा था कि 100% आएगा। एक वेव गाइड से मुझे प्रिडिक्शन थी लेकिन वो नहीं आया। ठीक है, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से थी, वो भी नहीं आया। ठीक है, और EM वेव से वो आपने देख लिया। ठीक है, EMI से 100% क्वेश्चन होगा, ये था। रेडिएशन से क्वेश्चन होगा। अब इन दोनों को और देखो, यहाँ पे आइए। अच्छा इसी में है ना वो तो, और यहाँ पे तो EM वेव से तो हो गया, और वेव गाइड से तो नहीं था, वेव ऑप्टिक्स हो गया। रेडिएशन से, रेडिएशन से 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया, वेव ऑप्टिक्स वाले को। ठीक है, और मैंने रेडिएशन वाले क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया, और मैं बोलूँगा कि मैक्सवेल वाले क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया, EM वेव वाले क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया, और ये मैटर स्टेट का क्वेश्चन है, EMI सॉरी, EMI के क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया और मैक्सवेल इक्वेशन का और EM वेव का। ठीक है, यहाँ से देखते रहिए, ये क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया, ये किया, ये किया। ठीक है, और चलिए मैटर स्टेट पे क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया। आइए वहीं पे आइए वापस से एक बार के लिए। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये मैंने मैटर स्टेट में टॉपिक लिख दिया था एक्चुअली में। यहाँ जैसे ये येलो कलर में था ना, तो मैटर स्टेट को काट के और मैंने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे क्वेश्चन आएगा ऐसा मुझे लग रहा था।
शायद टॉपिक बदलाओ, लेकिन मैटर स्टेट से क्वेश्चन आया वहाँ पे, ठीक है। मैटर स्टेट से क्वेश्चन आया, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला वो हो ही गया। अब आ जाए इधर में कि कितने क्वेश्चंस को मैंने सही से प्रेडिक्ट किया। आइए, वेट, यहाँ पे जून 24 में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन 100% प्रिडिक्शन मेरे तरफ से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ठीक है। ये किया मैटर स्टेट वाला, और ये ईएमआई वाला, और ये ईएम वेव वाला, ये मैक्सवेल इक्वेशन वाला, ये वेव ऑप्टिक्स वाला, ये रेडिएशन वाला। और जो क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से प्रिडिक्शन, वो था ये वाला। अब एक क्वेश्चन मेरी प्रिडिक्शन से बाहर है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सब आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखा के बात कर रहा हूँ, क्लियर रहेगा आपको। और अब इस साल के लिए हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस पर मैं आने वाला हूँ। उससे पहले आपका एक बार फिर से स्वागत है क्वांटा के इस खतरनाक क्वालिटी कंटेंट में, ठीक है। और ये सब इसलिए दिखाया आपको जो सच है, ठीक है। ये इसलिए भी दिखाया कि आप अगर इन वीडियोज को इग्नोर कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो अभी से आगे के जितने भी सब्जेक्ट्स पे मेरा इस टाइप का कंटेंट आता है, प्लीज टेक इट सीरियसली, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक इट सीरियसली, क्योंकि आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे रडार से बाहर गया था, बाकी पूरा का पूरा ईडी को। अब इतना भयंकर प्रिडिक्शन, भाई साहब मैं खुद ऐसे हो गया, हिल गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो सच है, आपके सामने स्क्रीनशॉट है ये उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। मुझे स्क्रीनशॉट लेना मेरी मजबूरी थी, बाकी ये उस वीडियो में जाके देख सकते हो। लास्ट में जो ये बातें हो रही है मेरी, और 4-4 का था एक, और देखिए नंबर भी बात कर लीजिए, 4-4 ही क्वेश्चन आया वहाँ पे। आप एक मिनट, आप यहाँ पे ये भी बात देखिएगा, 4-4 क्वेश्चन की थी ना, 4-4 ही क्वेश्चन आया जून 24 में, ठीक है। इतनी भी बहुत बड़ी बात होती है यार, और ये तो 90% वहाँ पे प्रिडिक्शन दे दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ दिसंबर 2024 के लिए। और ख्याल है कि अभी आप मेरे को मतलब लग रहा है कि मुझे अभी तुम सुन रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। वीडियो की लेंथ छोटा रखने की कोशिश करेंगे, ये बकेती शुरू में हो गई तो अब उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि कितना ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, और इसके हिसाब से पढ़ोगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और स्ट्रेस फ्री तो एटलीस्ट रह सकते हो, ठीक है। कम कम कम। तो पिछली बार जो मेरी दो गलत प्रिडिक्शन गई, एक तो गई थी रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, एक उसके लिए क्या बोलते हैं वेव गाइड की, और एक गई थी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। ओके, तो मैं बोलूँगा कि इस बार दिसंबर 24 में वो सब मेरा सही जा सकता है, बट ये पूरा ढंग से बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे आइए, एक बार शुरू में नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपको अब जानते हो। और सबसे पहले बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है। और भी नीचे आते हैं, थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स के ऊपर बात करते हैं कि कितना मार्क्स का वहाँ पे कंटेंट आपका ईडी का रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4+3, ये बी पार्ट में, सी पार्ट में 5+5, 4+4, 4+4, 4+4, 4+4। ये पिछले 4 पेपर का कहानी है कि 4+4, एंड पीछे था 4+3, एंड फिर अगर कुछ डाउन मारा था तो यहाँ पे थोड़ा सा पिकअप मार दिया, और दैट्स फाइन। तो 34, 34, 34, 34, आई विल से दिस टाइम ऑल्सो 34, इज दैट फाइन। तो मतलब है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से वो 34 मार्क्स की आएगी। सुन लीजिएगा, ढंग से सुन लीजिएगा प्लीज, वीडियो की शुरुआत उस तरीके से हुई है कि आपको सुनना जरूरी है, ठीक है। 34 क्वेश्चंस की बात करें तो 4-4 फाइन है, 4-4 बी पार्ट में 4, सी पार्ट में 4। और अब मैं आता हूँ कि ये 4 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, बी पार्ट में और सी पार्ट में, दोनों में, ठीक है। चलिए, बी पार्ट सी पार्ट का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो मैं उस पर वापस से डिफेंड करूंगा, और मैं बोलूंगा कि लेकिन जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इस बात को खुद से एक्सेप्ट करेंगे। आइएगा, बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर, बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आया जून 20 के अंदर, 5 नंबर का,
फिर आपका जून 21 यानी कि दिसंबर 21 दोनों का कंबाइन, जो कि नवंबर 21 में हुआ था शायद, अब जो भी है, ये नवंबर 20 में हुआ था, ये फैब 22 में हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों में यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन नहीं आया। जून 22 में आपका रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया है। दिसंबर 22 एंड जून 23 दोनों एक साथ हुए थे, वहाँ पे भी रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया, लगातार 2 बार आया, और एक गैप लिया था, ठीक है। अभी दिसंबर 23 में नहीं आया, जून 24 में नहीं आया, मैंने प्रिडिक्शन की थी, नहीं आया, लेकिन इट्स ओके। बट कैन यू गाइज प्लीज टेल मी कि यहाँ पर क्वेश्चन होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन होगा। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, क्वेश्चन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे होगा। बात मैं करूं कि सर 5 नंबर का होगा या 3.5 का होगा, उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है अभी एनालाइज करने में, डिसाइड करने में कि 5 का होगा या 3.5 का होगा। बट आई विल से, देखो ये आप थोड़ा सा ट्रेंड देखिए, यहाँ 5 नंबर है, यहाँ 3.5 नंबर है, ये फिर 5 नंबर है। अब कुछ भी हो सकता है, बट आई विल से कि देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, जो कि कुछ भी हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो एक ये यहाँ पे 100% क्वेश्चन समझ लीजिए रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। और क्वांटा के स्टूडेंट से मैं वापस बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली, आपको सिर्फ आपकी सीट का जो डिस्कशन है उस वीडियो को देखना है, आपके 3.5 या 5 नंबर जो भी यहाँ पे आने वाले हैं आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रेडिएशन के ऊपर। रेडिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब यहाँ 100% प्रोबेबिलिटी रहती रहती है। आप देखिए कैसे, क्यों बोलते हैं हम ऐसी बातें। तो जून 20 में क्वेश्चन आ रहा है आपका, जून 21 में क्वेश्चन आ रहा है, जून 22 में क्वेश्चन आ रहा है, दिसंबर 22 में, यहाँ पे नहीं आया, आई एम सॉरी, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 3.5 नंबर का। दिसंबर 23 में भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, जून 24 में भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। सो आई विल से कि ये जनरली 5 नंबर वाले पोर्शन में मैंशनड है सिलेबस में, ठीक है। तो कंसेप्चुअली इसका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और मोस्टली यही पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ पे। बट समटाइम्स जैसे 20 से 24 के अंदर तो क्या है कि थोड़ा सा पैटर्न वैटर्न 5 का है, ये टॉपिक 3 3.5 का है, ये फिक्र नहीं करते, वो कहीं पे भी डालते हैं इधर उधर, ठीक है। तो आई विल से कि 5 नंबर का क्वेश्चन लगातार 2 बार से आ रहा है, तो हो सकता है 3.5 का भी हो यहाँ पे। बट आप ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और एक बार कट भी हुआ है, और रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से उस टाइम क्वेश्चन आया था जब कट हुआ था, तो ठीक है। लेकिन फिर 5 नंबर का क्वेश्चन उसने मैटर स्टेट से बनाया। अब ये जो टॉपिक है मैटर स्टेट है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन मैटर स्टेट से बनाया, 2 क्वेश्चन बनाने पड़े उसको 5 नंबर के, तो फिर उसके लिए बहुत ही मतलब मुश्किल सा टास्क हो गया वो। तो ऐसे दिक्कतें जनरली कम ही होती हैं। तो आप सोचिए कि जैसे ये कॉम्बो है यहाँ पे, और ऐसा ही कॉम्बो मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पर है जैसे, तो ये कॉम्बो थोड़ा सा आप इसी वे में भी बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे कॉम्बो सेट किया जा सकता है। जनरली वो रूट में आप थोड़ा डिफरेंट रखने की बात करते हैं, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि दोनों इस टाइप के क्वेश्चन कभी आ रहे हो, यहाँ से 3.5 का और यहाँ 5 का। तो ऐसा कॉम्बो, नया एक कॉम्बो बन सकता है, कॉम्बो तो बनेगा, इतना तो कन्फर्म है, कॉम्बो तो बनेगा मेरे भाई। और रेडिएशन से तो क्वेश्चन आ ही आ रहा है, यहाँ से लगातार 2 बार से नहीं आया, तो इन दोनों टॉपिक से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लीजिए। अभी यहाँ पे आते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पे जून 20 में 3.5 का आ रहा है, यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ क्रॉस कर दिया, लगातार 3 बार क्रॉस है, फिर लगातार 2 बार ओके है। एंड नाउ इट्स योर टर्न। और एक खास बात, ये जो 3 क्वेश्चन है ये हमेशा इंटरफेरेंस पे आए हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को पिकअप नहीं कर रहा है। क्वेश्चन की उम्मीद तो अभी भी कर सकते हो, बट आई विल से यार रहने दो, क्योंकि अभी उस पर ऑप्शन है, कुछ थोड़े ज़्यादा ऑप्शन है, मैं बताऊंगा कैसे। तो हम क्रॉस आउट कर सकते हैं, तो मैंने क्रॉस आउट किया। वेव ऑप्टिक्स को आप बैक एंड में रख सकते हो, ठीक है। वैसे भी तुम बैक एंड में रखते ही हो जनरली, तो अभी के लिए एक बार के लिए बैक एंड में रख सकते हो। हालांकि हॉट टॉपिक है, लगातार क्वेश्चन दे रहे हैं, बट आई विल से दिसंबर 24 में नहीं आएगा, क्योंकि आप जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि ये अच्छा इससे लगातार आ रहे हैं तो अभी भी आएगा,
अब वो उसी चीज़ को चेंज करता है जिससे बच्चे मरे फंसे, ठीक है। तो आई विल से नहीं आएगा, ठीक है। आप मेरे पे बिलीव करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हटाइए। थोड़ा अभी बताएंगे ना 4 क्वेश्चन, लास्ट में एक बार पूरा डिस्कशन भी तो होगा ना कि 4 क्वेश्चन कैसे कैसे उसको सेट करने हैं। चलिए चलिए धीरे धीरे चलिए, ठीक है। इस कैलकुलेशन के बिना आपको मेरी मैथमेटिक्स समझ नहीं आएगी कि मैं क्या सेट किया हूँ यहाँ पे। ये जस्ट आपको नंबर दिख रहे हैं ना, इतना ही नहीं होता है यहाँ पे। पूरा गणित लगता है आधे घंटे का, पूरा आधे से पौन घंटे 20 कई बार 1 घंटे भी सोचना पड़ता है कि क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ पे है, ठीक है। तो वेट करिए, अभी वेव ऑप्टिक्स पे मुझे नहीं लग रहा है, ओके नो इश्यूज। फिर है वेव गाइड एंड रेजोनेंट कैविटी। आप देखेंगे, और उससे पहले ट्रांसमिशन लाइन, आई एम सॉरी, ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन से और वेव गाइड से रेयरली क्वेश्चन होता है। ट्रांसमिशन लाइन से तो रेयरली होता है, वेव गाइड थोड़ा फ्रीक्वेंटली आ भी जाता है। बट 2020 से 21 में नहीं दिया, 22 में नहीं दिया, और जून 23 में भी नहीं दिया, और ये दिसंबर 22 एंड जून 23 दोनों कॉम्बो है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मेरे को शॉर्ट लिखना पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे उसने रिलेटिव सॉरी रेजोनेंट कैविटी एंड ट्रांसमिशन लाइन दोनों को चेप दिया दिसंबर 23 में, पूरा स्टेस कर दी बालकों की सही तरीके से। फिर जून 24 में फिर से दोनों को खा गया। अभी आपको क्या लग रहा है भाई साहब, दोनों को खाएगा, क्योंकि अभी रंगमंच खेला खेला है, ठीक है। तो रेजोनेंट कैविटी और ट्रांसमिशन लाइन, अगर मैं स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन लाइन पे बात करूं, उसका क्वेश्चन नहीं होगा, ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली वो पूछ ले। तो अभी 23 की बात है, तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, दिसंबर 23 की बात है, दिसंबर 24 1 साल की बात है जस्ट। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बट सिंस यहाँ पे वेव गाइड एंड कैविटी दो है, दो टॉपिक है, सो रेजोनेंट कैविटी आ चुका दिसंबर 23 में, बट वेव गाइड पे बात नहीं हुई। वेव गाइड मुझे पिछली बार भी इंपॉर्टेंट लग रहा था, ठीक है। तो आई विल गो विद वेव गाइड एंड विद 5 मार्क्स, ठीक है। एक 5 नंबर का मैं यहाँ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बार वापस से आपको बता दूँ, एक 5 नंबर का मैं रेडिएशन पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बट वो ऐसा हो सकता है इन दोनों के लिए कि 5 का यहाँ पे 3.5 का बना दे, यहाँ 5 का बना दे, तो ऐसा भी हो सकता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं उसको लिखा नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा चांस रेडिएशन पे 5 नंबर का लग रहा था, और इस पे 3.5 का लग रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन जो यहाँ बनेगा ना वो 3.5 की सी औकात रखता है, ज़्यादा नहीं रखता, एक फॉर्मूला बेस ही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि यही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ अभी जा रहा हूँ, बट क्वेश्चन श्योर है, नंबर पे आप मत जाइए, देखिए उसके लिए आप मेरे को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। तो ये चीज़ हो गया, वेव गाइड से आप प्रिडिक्ट करिए। तो एक 5 नंबर का मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये है मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर विचर्ड पोटेंशियल, फलाना डेगड़ा, ठीक है, और रिटार्डेड पोटेंशियल वगैरह, इनका जमाना गया। अगर आप सही देखेंगे तो एक बार क्वेश्चन आया 5 नंबर का, बाकी यहाँ क्रॉस है, 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 एंड आई विल से हियर इट विल बी क्रॉस, ठीक है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है उसमें उसको ए देना होता है और बी पूछना होता है। कोई बात हुई यार, 5 नंबर में ए और बी, ए दे के बी पूछ ले, वो जमाना गया ना अभी। तो अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए, इस वाले टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सवेल इक्वेशन पे आप देखिए, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे 5 नंबर है, ठीक है। जून 21 में यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, लगातार 3 क्रॉस हो रहे थे, तो उसने एक चमका यहाँ पे दिया आपको 5 नंबर का जून 24 में, और ये चमके की मैंने प्रिडिक्शन की थी पिछली बार। अब आई विल से कि इस क्वेश्चन में जो पूछा था ना उसने चारों मैक्सवेल इक्वेशन को लपेट दिया था। तो अब मैक्सवेल इक्वेशन 2 साल नहीं आएगा, गारंटी मेरी। तो इस बार तो तुम 100% रहो कि कोई सिस्टम ही नहीं है मैक्सवेल इक्वेशन का आने का यहाँ पे, ठीक है। हटाइए। और ईएम वेव इन वेरियस मीडिया, ये जो टॉपिक है इससे आप कंसिस्टेंटली क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है 3.5 में, यहाँ 5 नंबर का, यहाँ 3.5 का, यहाँ 2 क्वेश्चन है 3.5 और 5 का, और दिसंबर 22 में, दिसंबर 23 में 5 नंबर का, और फिर आपका जून 24 में 3.5 नंबर का। तो आई विल से कि क्वेश्चन तो श्योर है ही है, ठीक है। और अब रही बात मार्क्स की, वो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा टेंडेंसी 5 की भी रहती है, आप देख रहे हैं, और
3.5 की भी रहती है, लगभग इक्विवेलेंट है। तो आई विल से कि क्वेश्चन तो होगा, और मैंने 5 नंबर का बताया है तो उसके पीछे रीजनिंग होगी। एक्चुअली मुझे 5 नंबर के 4 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं उसकी बात है। एक तो वेव गाइड से वो जो बनता है वो 5 नंबर का बनता है, और रेडिएशन से 5 नंबर का बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। और फिर एक 5 का मुझे, अगर मैं ईएम वेव में बनाता हूँ, और फिर एक 5 का या तो यहाँ पे बना लूँ या फिर यहाँ पे बना लूँ, इसको 3.5 का कर दूँ। मैट स्टेट है ये, ठीक है। तो ऐसे कुछ होगा, ये मैं अभी बताऊंगा कि ये 5 नंबर क्यों है। आप अभी एक बार के लिए क्वेश्चन पे टिक पे ध्यान दीजिए, नंबर पे ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन आएगा ये, इस पे ध्यान दीजिए। ये 5 का आएगा, 3.5 का आएगा, वो बाद की बात है, ठीक है। वेट करिए अभी उसके लिए। ओके, नाउ ईएमआई। तो ईएम वेव पे क्वेश्चन आप श्योर मानेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन एटलीस्ट, एक क्वेश्चन एटलीस्ट, 2 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्वेश्चन होगा। आई विल से कि क्वेश्चन होगा। अगर 3.5 का है ना जून 24 में, तो क्वेश्चन 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चलेगा। ईएमआई पे बात करते हैं। ईएमआई में यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ 2 है 5.5 के, और दोनों ही ग्रिफिथ के डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन था ओम्स लॉ पे डिपेंडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन था ओम्स लॉ का था। ये इधर वाला होगा या इधर वाला होगा, और एक यही था शायद, ठीक है, या इनमें से कोई होगा। ओम्स लॉ पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उसको इग्नोर ना करें प्लीज, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अभी दिसंबर 24 में, सिंस एक कंसिस्टेंट टॉपिक है, यू कैन सी कि एक बार दिया, 3 बार दिया, एक बार नहीं दिया तो 3 बार लगातार उसने दिया, और एक बार नहीं दिया तो फिर यहाँ पे दूसरी बार है। तो मैं क्वेश्चन प्रिडिक्ट करूंगा, आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 नंबर का आ रहा था, और तो यहाँ 3.5 का हो सकता है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि अगर ना भी देना तो कोई बुराई नहीं है, कर सकता है क्रॉस। उसका रीजन ये है कि उसने यहाँ जो क्वेश्चन दिए ना, ये इन सब में ना उस टॉपिक का पूरा जान निकाल दिया। यहाँ तक भी ये भी उसको दिया है ना, उसने बहुत जोर है उसको देने में, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ओम स्लो का एक नया सा क्वेश्चन क्रिएट किया उसने, तो इसने पूरा दम निकाल रखा है इन ये 5 क्वेश्चंस के अंदर। तो ये उसे जबरदस्ती बनाना पड़ा था, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है उसके पास प्रोफाइल है नहीं, तो ये क्रॉस भी हो सकता है। आई विल से स्टार हेयर, बट सिंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं स्किप करने के लिए नहीं बोल सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है और ये क्वेश्चन कट भी सकता है। तो एक बार के लिए स्टार है मेरा यहाँ पे ईएमआई वाले पे, बट प्रोबेबिलिटी तो हाई रहती है, ठीक है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट टॉपिक है ईएम वेव और ईएमआई। तो एक बार के लिए वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर क्रॉस नहीं आएगा, मैग्नेटाइजेशन को छोड़ दो, क्लियर कट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ यार कि कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए, 23 मिनट हो गए यार, कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और चलिए, मैंटो स्टेट एक, और 3.5 के नहीं, हाँ, 3.5 के 2, और एक 5 का। मैंटो स्टेट की अगर हम बात करें, 3.5 नंबर की यहाँ पे, और 10 नहीं नहीं सॉरी 7 और 5 12, 12 नंबर की यहाँ पे, ठीक है। और 5 के 2, और तो इसका मतलब 13.5 नंबर की यहाँ पे, भाई साहब क्रोस्ट 3.5 नंबर, 5 नंबर। अब आप खुद बताइए, क्या 2 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ से? जी सरकार, 2 क्वेश्चन प्रिडिक्ट करेंगे। कंसिस्टेंट टॉपिक है मैंटो स्टेट, 2 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक 3.5 का, एक 5 का, ठीक है, या फिर दोनों 3.5 के। 2 क्वेश्चन तो बनते हैं भाई उसके हिसाब से, क्योंकि लगातार 2 साल से डाउन मार रखा है, और एक तो क्रॉस ही मार रखा है, क्रॉस मार रखा था, थोड़े थोड़े दिए, बट अभी पिकअप मरवा सकता है, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे कि पिकअप ये टॉपिक तो कभी भी ले सकता है, ठीक है। इसका मतलब आप 2 क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट करिए करिए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, मैटर स्टेट पे क्वेश्चन श्योर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, एक बार 5 नंबर का आया था, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर एक 3.5 का आया, और अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, 100 की 100 छोड़ दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर छोड़ दो, जितना भी वहाँ पे प्रोफाइल्स हैं, इंटरफेस वाला ये वो सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ फिर नेक्स्ट।
नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। एक नया प्रोफाइल है, होट है, टीएफआर जेस्ट दोनों धूम मचा चुके हैं इस पे, ठीक है। और नेट ने यहाँ तक तो नहीं मचाया था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है, फिर कई दिन से नहीं मचा रहा। तो आई विल से कि थोड़ा दे सकता है, थोड़ा दे सकता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टेट में और मैटोस्टेट में अगर अपन जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट में इन टॉपिक्स पे जाते हैं, कुलाम्ब्स लॉ पे, ये देखो यहाँ पे नहीं दिया तो उसको कुलाम्ब्स लॉ पे देना पड़ रहा है, ठीक है। और उससे पहले ये पूरा इलेक्ट्रोस्टेट है, ये चारों टॉपिक, ठीक है। ऊपर कुलाम्ब्स लॉ है, फिर बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब फील्ड पोटेंशियल गाउस लॉ वगैरह, फिर मेथड ऑफ इमेजेस, मल्टीपोल एक्सपेंशन यानी कि डायपोल वगैरह, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ये चारों टॉपिक इलेक्ट्रोस्टेट के, मैं थोड़ा पूरा एक साथ बात करता हूँ सब पे। आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टेट में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया, एक 3.5 का, एक 5 का, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन आया, ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया। अभी ये मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा डोमिनेंस में आई थी, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, यहाँ एक है। तो आई विल से कि इलेक्ट्रोस्टेट में 2 क्वेश्चन तो यार आपके वहाँ पे हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक में हो सकते हैं, ठीक है। और जिसमें ये वैसे तो 5 तक ही है, 1 मिनट और यार गड़बड़ होगी, ये 5 टॉपिक है ना, ये है आपके इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर तक है। सॉरी, एक बार वापस करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, यही तो गड़बड़ हुई मेरे से। यहाँ एक क्वेश्चन है, जब एक क्वेश्चन आया था मैग्नेटोस्टेट पे रच गया था थोड़ा सा, दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, 3.5 के 2 और 1.5 का, यहाँ पे 3.5 के 2, यहाँ पे 3.5 के 2, एंड आई विल से कि यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टेट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आप थोड़ा टेंडेंसी देख लीजिए। 3.5 के 2, 3.5 के 2, और यहाँ पे 3.5 के 2 और 1.5 का, एक ही 3.5 का, एक 3.5 1.5, एक 3.5 1.5। तो आई विल से कि क्वेश्चन तो 2 होंगे, मार्क्स एक बार के लिए वापस से बंक मार लीजिए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट में क्वेश्चन 2 होंगे। अब मुझे समस्या ये आ रही है कि ये जो क्वेश्चन है पोटेंशियल वोटेंशियल पे दे दिए थे उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बहुत सिंपल से कंसेप्ट पे दिया दिसंबर 23 में, ये उसने दिया डायपोल पे, और ये दिया उसने इंटरफेस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर से तो देगा नहीं, और पोटेंशियल वगैरह के ये क्वेश्चन है ना, ये भी इधर भी पोटेंशियल वोटेंशियल से रिलेटेड थे ये वाले। ये है एक बहुत बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, इधर भी ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। तो अब यार क्या उसी पे होता थोड़ी रहेगा बार बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से, डायपोल से थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे, थोड़ा कम। तो एक तो ये टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है, और मैं कहूंगा कि यार अब बना तो उस पे भी सकता है वो, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें कर रहा है, लगातार ऐसी चीज कर रहा है। मेथड ऑफ इमेजेस यानी कि और डायपोल वगैरह, इन पे क्वेश्चन लगातार दे रहा है। मेथड ऑफ इमेजेस को तो कई दिन से हटा रखा है उसने फ्रेम से, ठीक है, और लेकिन डायपोल पे क्वेश्चन दे देता है, ये सब डायपोल के क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार मेथड ऑफ इमेजेस पे भी आया, एक एक बार आया शायद, कौन सा मुझे याद नहीं अभी। तो अब मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन तो ऊपर से भी हो सकता है, लेकिन ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन इन 4 टॉपिक में एक कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और वो सब वाली चीज़ें, और फिर डायपोल और मेथड ऑफ इमेजेस, मल्टीपोल एक्सपेंशन, और फिर ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो मुझे अभी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन है, क्योंकि 24 चल रहा है, थोड़े क्वेश्चन का लेवल अच्छा आता है, तो फिर ये क्वेश्चन बन सकता है। बट आई विल से कि अगर मैं ऐसे ना भी कुछ श्योर कह पाऊँ, तो आप इस पोर्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन से 2 क्वेश्चन प्रिडिक्ट करिए, 2 मैग्नेटोस्टेट से करिए, ठीक है। अब पूरी बात करते हैं, अब पूरा हो गया मेरा डिस्कशन, अब पूरी बात करते हैं। बोलिए, ये क्वेश्चन श्योर है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, टॉपिक उधर देख लीजिए आप, ठीक है। ये रेडिएशन है, मुझे याद होगी कौन कहाँ पे है, ये रेडिएशन है, ये श्योर क्वेश्चन है, क्योंकि रेडिएशन का आप स्किप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसका अब नंबर आ चुका है, ठीक है, पिछली बार नहीं दिया तो इस बार उसको देना पड़ेगा, ठीक है। वेव गाइड का क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ईएम वेव से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैक्सवेल इक्वेशन का हटा सकते हैं, और ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे हट गया था, और आपका ये इनसे दे ही नहीं रहा, लिनियर विचर्ड पोटेंशियल वगैरह से दे ही नहीं रहा, तो फिर यहाँ से ही देगा। ये सब क्वेश्चन श्योर है, ये टॉपिक श्योर है भैया, ठीक है। और ये सब श्योर है,
ईएमआई से एक क्वेश्चन श्योर है, मेरिटो स्टेट से 2 क्वेश्चन आने की टेंडेंसी है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की टेंडेंसी है। दिस इज द पिक्चर। क्या छोड़ सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर छोड़ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर छोड़ सकते हैं, ठीक है, और बाकी मैक्सवेल इक्वेशन वाला पोर्शन छोड़ सकते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन छोड़ सकते हैं, रेजोनेंट कैविटी छोड़ सकते हैं। ये जो छोड़ने की चीज़ है वो सारी बता दी। यहाँ पे अब एकदम फिक्स है 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट से, ठीक है, और आई विल से कि यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा 4 क्वेश्चन का हिसाब भी देखें, थोड़ा एक नई कैलकुलेशन के हिसाब से देखें। तो 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ से माने या फिर यहाँ से माने, किसी भी एक जगह से माने, तो एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का फिक्स होता है, ठीक है। और फिर 3.5 नंबर का एक मैग्नेटो स्टेट से भी आएगा 2, और ईएमआई में या फिर ईएम वेव से किसी से भी एक 3.5 का आ सकता है। ईएमआई की ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो ग्रेजुएशन वाले सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। तो 3.5 का यहाँ से अपन माने तो 3 क्वेश्चन 4 आने हैं टोटल। ये 3 क्वेश्चन तो श्योर से लग रहे हैं, और यहाँ से भी 2 3.5 के आते हैं, एक 5 का भी हो सकता है, या फिर मैग्नेटो स्टेट से भी 2 3.5 के हो सकते हैं, एक 5 का भी हो सकता है। तो अभी मैं एक बार 5 का माना हूँ, तो एक 3.5 का तो यहाँ पे श्योर है ही है, कहीं से भी हो सकता है। और डाइपोल पे आया है तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाले पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि वहाँ पे आया भी नहीं है काफी टाइम से, मतलब ये इस बार नहीं आया था, जून 24 में नहीं आया था। तो एक क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोस्टेट में एक 3.5 का हो गई होगा, इसमें मैं कोई वो नहीं है, क्योंकि 3.5 का एक क्वेश्चन तो आप प्रिडिक्ट कर ही रहे हैं ना यार, कहीं से भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन होगा। तो अब ये 4 क्वेश्चन तो 3.5 के हो गए। बट अगर यहाँ पे ये कट होता है, कट हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसको दे, कट हो सकता है, तो फिर एक 3.5 का यहाँ पे बनेगा, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे फिर 3.5 के, ठीक है। और अभी आप देखिएगा जब भी इसको पिकअप करता है, तो इलेक्ट्रोस्टेट में जैसे यहाँ पे था 2 क्वेश्चन दिए थे, यहाँ 2 क्वेश्चन दिए थे, यहाँ 1 क्वेश्चन दिया था, तो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पिकअप किया था, और यहाँ पे भी पिकअप किया है, तो मैग्नेटो स्टेट को पूरा काट दिया था। देखिएगा यहाँ पिकअप किया तो मैग्नेटो स्टेट को पूरा काट दिया था। तो अगर यहाँ से पिकअप होता है तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टेट में कटौती होगी। अब ऐसा जैसे यहाँ पर पिकअप हुआ था तो मैग्नेटो स्टेट में एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहाँ से 2 आए थे तो मैग्नेटो स्टेट में कटौती हुई थी। तो मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो या तो इलेक्ट्रोस्टेट में से एक कटेगा या मैग्नेटो स्टेट में से एक कटेगा, तो इसलिए मैंने स्टार लगाया वहाँ पे, ठीक है। तो या फिर तो उस टाइम 3.5 का एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये कटता है, ये भी कट सकता है, ध्यान रखिएगा, कट सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आए आए, ठीक है, कट सकता है, तो फिर ये 2 यहाँ पे होंगे, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी इसके आने की है। तो एक 3.5 का यहाँ से आप मतलब 5, ये जो शुरू के 5 टॉपिक है, यहाँ से सिर्फ एक 3.5 का, उस टाइम फिर ये भी कटेगा। तो एक 3.5 का अगर यहाँ होता है, ठीक है, और अगर ये आता है तो 2 3.5 के, एक यहाँ पे 3.5 का ईएमआई से, एक मैग्नेटो स्टेट से, ये 4 3.5 के बनेंगे, ये 4 3.5 के बनेंगे। मेरी बात को ढंग से सुन लीजिए, मैंने एक बार पूरे टॉपिक लिख दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोस्टेट से सिर्फ 3.5 का क्वेश्चन आए, ठीक है, और एक 5 का हो सकता है दूसरा, अगर ना काटे तो, क्योंकि मैग्नेटो स्टेट या इलेक्ट्रोस्टेट कहीं पे भी कटौती हो सकती है। मैग्नेटो स्टेट पे कटौती मुझे थोड़ी कम लगती है, इलेक्ट्रोस्टेट में कटौती को मैं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ। तो अगर ऐसा पहली पॉसिबिलिटी है तो 3.5 यहाँ पे, और 3.5 एक मैग्नेटो स्टेट का, एक ईएमआई पे 3.5, या फिर यहाँ पे 3.5 का और यहाँ पे 5 का, उल्टा पुल्टा हो सकता है यहाँ पे, और एक ये 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, पीछे आप हटा सकते हैं सारी चीज। ये मेरे फाइनल कंक्लूजन है, ये अभी जो बोल रहा हूँ वो फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है। अब अगर यहाँ से एक 3.5 का ना कट होता है तो फिर ये मैग्नेटो स्टेट में कटेगा, तो फिर यहाँ 5 का और एक 3.5 का सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। ये 5 वाला यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और वो 5 वाला बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पे टफ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और फिर ऐसा हुआ तो एक 3.5 का यहाँ पे, एक 3.5 का यहाँ पे, 5 यहाँ पे, फिर ऐसे 5 के देखिए 4 क्वेश्चन, एक वेव गाइड का, एक रेडिएशन का 2, एक ईएम वेव पे 30, तीसरा, चौथा या तो मैग्नेटो स्टेट पे होगा, और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में इलेक्ट्रो स्टेट पे ही 5 का होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी चीज़ें वहाँ पे होंगी। आपको जो सीखना है, समझना है, ये मैथमेटिक्स तो कुछ भी हो सकती है वहाँ पे, जितनी भी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको जो समझना है वो ये है कि क्वेश्चन श्योर कहाँ से आएगा। तो ये जो जिनके आगे नंबर लिखे हुए हैं आप उन पे
उन टॉपिक्स को गलती से भी स्किप मत कर देना, उन टॉपिक्स को गलती से भी स्किप मत कर देना। क्वेश्चन यहीं से आएगा जिन पे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ ये जानने आए हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, तो आपके लिए लिख दिया है बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेथड ऑफ इमेज, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, 3 ये टॉपिक हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर कट कर दीजिए, कूलम्ब्स लॉ कट कर दीजिए, मैटर स्टेट क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर कट कर दीजिए, एमआई से क्वेश्चन होगा, एम वेव से क्वेश्चन होगा, मैक्सवेल इक्वेशन कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, वेव गाइड से क्वेश्चन हो सकता है, ट्रांसमिशन लाइन कट कर दीजिए, वेव ऑप्टिक्स कट कर दीजिए, हो भी सकता है बट कट कर दीजिए, मुझे थोड़ा कम चांस लग रहा है। रेडिएशन क्वेश्चन होगा, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्वेश्चन हो सकता है। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसका ले लीजिए, या पूरे का ले लीजिए, मैं एक बार के लिए हट जाता हूँ, ठीक है। ये कहानी है। चलिए, वीडियो की लेंथ को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, यहीं पे आपका मेरा सलाम है, ठीक है। वीडियो को ढंग से देखिए, इन बातों को समझने की कोशिश करिए, खुद का भी दिमाग लगाइए अगर एनालाइजिंग वाले हो तो, बट जनरली स्टूडेंट एनालाइजिंग वाला नहीं है जहाँ तक मुझे समझ आता है, नेट वाला, तो फिर सीधा मान लीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन इन टॉपिक से जो यहाँ पे दे दिए हैं, मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है बट क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। पॉसिबिलिटी बात कर लीजिए, आप कल को आके बोलो सर ये वाला नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है नहीं आया, ठीक है, तो फिर वो नंबर उधर बढ़ेगा, इनमें से जो आपके हाईलाइटेड टॉपिक है उन्हीं में ही किसी का नंबर बढ़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने तो वो पूरा तैयार करना है ना, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रिडिक्शन किया, अगर आप ढंग से देखेंगे 3.5 के मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ प्रिडिक्ट कर दिए, 4, 5 और 6, इन 6 में से कोई 4 उठेगा, ठीक है। और 5 के तो मैंने 4 ही रखे हैं, 2, 3, 4, ठीक है। ये ऊपर नीचे टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, क्लियर है। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके। नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे हो कमेंट करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, क्योंकि आप जो देख रहे हैं यहाँ पे वैसा कंटेंट आपको पूरे भारतवर्ष में किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी इंस्टीट्यूट के चैनल पे नहीं मिलेगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई लोगों से भी करवा दीजिए, इस बात का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट सीरियसली कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अभी आप देखेंगे पिछला वीडियो मैंने 3 से 4 दिन पहले डाला था, तो अभी वापस वीडियो डालने में, इतना सब करने में, दिमाग लगाने में, ये सब लिखने में टाइम लगता है भाई, ठीक है। ऐसा आप मेहनत को थोड़ा सा सलाम ठोकिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके। चलिए बाय बाय, सी यू।